दोस्तों, भारत में अरबपतियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है और आप लोगों ने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, कुमार बिरला, शिव नादर और अजीम प्रेमजी जैसे इन अरबपतियों को तो अब जानते ही होंगे। मगर क्या आप जानते हैं इनमें से सबसे अमीर कौन है और किसके पास कितना पैसा है? और क्या आप जानते हैं भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई लिस्ट द वर्ल्ड्स रियल टाइम बिलियनर्स 2022 के अनुसार बनाया गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, सुनील मित्तल। भारत में जो बिजनेसमैन देश का विकास कर रहे हैं उन्हीं में से एक है इंडियन बिजनेसमैन सुनील मित्तल, जो कि इंडियन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के मालिक है। सुनील मित्तल ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एयरटेल को इस मुकाम पर पहुंचाया है जिसको हर कोई जानता है। इनका जन्म 1957 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। यह भारत की दूसरी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के मालिक और चेयरमैन है। इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर्स में आता है। सुनील मित्तल को 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2005 में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। यही कारण है कि आज सुनील मित्तल की बदौलत एयरटेल के लगभग 20 करोड़ कस्टमर्स हैं। सुनील मित्तल के पास टोटल 15.3 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति है, जिसके साथ ये भारत के 10वें सबसे अमीर शख्स है। नंबर 9, दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी भारत के सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक है। उसके साथ दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। वैसे तो भारत में बहुत सारी फार्मा कंपनी है, लेकिन यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। यह कंपनी सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्यापार कर रही है। दिलीप सांघवी को उनकी काबिलियत के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज की दुनिया में सफल होने वाले हर व्यक्ति की एक खास बात होती है कि उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में कोई डाउट नहीं होता है। दिलीप सांघवी भी कुछ ऐसे ही इंसान हैं जिन्होंने अपने सपनों को कड़ी मेहनत से पूरा किया है। उनके पास ना कोई डिग्री थी और ना ही उनके पास ज्यादा पैसा था, लेकिन आज इनका कुल संपत्ति 14.5 बिलियन डॉलर का है, जिसके साथ ये भारत के 9वें सबसे अमीर शख्स है। नंबर 8, कुमार बिरला। कुमार बिरला एक भारतीय बिजनेसमैन है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक है और आदित्य बिरला ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर ग्रिसिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नुओ, आइडिया सेलुलर, आदित्य बिरला रिटेल जैसी और भी कंपनियां आती है। यह कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 40 देशों में फैला है। 1995 में आदित्य बिरला जी के निधन के बाद कुमार बिरला ने कंपनी को संभाला। 1995 में कंपनी का टर्नओवर 2 बिलियन डॉलर का था और आज कुमार बिरला ने उसे 40 बिलियन डॉलर तक का पहुंचा दिया है। यह कंपनी 1,30,000 आदमियों को रोजगार दे रहा है। कंपनी की बढ़ती ग्रोथ के साथ कुमार बिरला का भी नेटवर्क बहुत बढ़ रहा है। इनका टोटल नेटवर्थ 17.5 बिलियन डॉलर का है, जिसके साथ वह भारत के 8वें सबसे अमीर शख्स है। नंबर 7, लक्ष्मी मित्तल। स्टील किंग के नाम से जाने जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल मल्टीनेशनल कंपनी मित्तल स्टील के मालिक है। इनकी कंपनी पूरी दुनिया में स्टील की उत्पादित करती है। संडे टाइम्स के रिच लिस्ट के अनुसार लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, लेकिन उनको इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। उनकी सफलता की शुरुआत तब हुई जब भारत सरकार द्वारा स्टील के उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया गया था, जिनकी वजह से लक्ष्मी निवास मित्तल ने 1976 में अपना पहला स्टील कारखाना पीटी इस्पात इंडोनेशिया में स्थापित किया था। 1990 तक भारत में मित्तल परिवार की संपत्ति काफी बढ़ गई थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज उनकी कुल संपत्ति 18 बिलियन डॉलर की है, जिसके साथ ये भारत के 7वें सबसे अमीर शख्स है।
नंबर 6 सावित्री जिंदल। आप लोगों ने भारत में बहुत से रईस लोगों के बारे में सुना होगा और जिसकी कमाई और संपत्ति देखकर हर आदमी हैरान रह जाता है, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन होता है कि अमीरों के लिस्ट में ज्यादा पुरुष ही रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग सावित्री देवी के नाम से जानते हैं। यह भारत की छठी सबसे अमीर शख्स होने के साथ ही वह भारत की सबसे अमीर महिला भी है। सावित्री जिंदल एक महिला बिजनेसमैन और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन है। जिंदल ग्रुप का बिजनेस काफी फैला हुआ है और यह देश की दिग्गज स्टील कंपनी में से एक माना जाता है। जिंदल ग्रुप कई सेक्टर्स में एक्टिव है और इनमें स्टील से लेकर पावर, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई सारे सेक्टर आते हैं। सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल ने ओपी जिंदल ग्रुप की स्थापना की थी और आज इनकी कुल संपत्ति 18 बिलियन डॉलर की है, जिसके साथ ये भारत के छठे सबसे अमीर शख्स मानी जाती है। नंबर 5 पर जाने से पहले अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारे आने वाली हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 राधा किशन दमानी। डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी भारत के 5वें सबसे अमीर आदमी है, लेकिन शुरू से ही वो इतने अमीर नहीं थे। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा है। इनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिसकी वजह से राधा किशन दमानी को भी स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। उनको ये बात पता था कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा कमाया जा सकता है, इसीलिए वे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे और उन्हें सफलता भी मिली। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के वक्त इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था। यही नहीं, भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला उन्हें अपना गुरु मानते हैं। 2010 से 2022 तक उनके लगभग 234 स्टोर्स पूरे इंडिया में है। अभी उन स्टोर्स का वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी कुल संपत्ति 30 बिलियन डॉलर की है, जिसके साथ ये भारत के 5वें सबसे अमीर शख्स है। नंबर 4 साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला एक भारतीय बिजनेसमैन है और साइरस पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ भी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आता है। यह एक भारतीय बायोटेक कंपनी है जो दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। साइरस पूनावाला का जन्म 1 जनवरी 1941 में हुआ था। इनके पिता घोड़ा का बिजनेस करते थे और इन्होंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ घोड़ों का बिजनेस करने लगे, लेकिन उनको घोड़े के बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिखा, जिसके कारण उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। फिर उन्होंने 1966 में द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर उन्होंने 10 डॉक्टर और साइंटिस्ट की टीम को रखा और अपने आइडिया पर काम करने लगे। फिर 2 साल बाद उन्होंने अपना पहला एंटी टेटनस सीरम लॉन्च किया और आज वे दुनिया के 5वें सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता है। इनकी कुल संपत्ति 26 बिलियन डॉलर की है, जिसके साथ ये भारत के 4थे सबसे अमीर शख्स है। नंबर 3 शिव नादर। शिव नादर भारतीय बिजनेसमैन और बिजनेस टाइकून है। वह एचसीएल टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट है, जो एक आईटी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस नोएडा भारत में है। वह भारत में कंप्यूटर सिस्टम स्थापित करने वाले एकमात्र भारतीय है। शिव नादर ने अपना कैरियर शुरू इंजीनियरिंग से की थी, लेकिन वे इसमें खुश नहीं थे। वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया। 1992 में उन्होंने एचसीएल नाम की एक पीसी को लॉन्च किया। उस समय भारत में कंप्यूटर की कमी होने के कारण यह कंपनी मार्केट में छा गई और फिर शिव नादर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वे भारत के 3रे सबसे अमीर शख्स है। नंबर 2 मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी के पुत्र, जिन्हें मुकेश अंबानी के नाम से जाना जाता है, यह भारत के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। मुकेश अंबानी भारत के 2रे सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था तब उनका परिवार इतना अमीर नहीं था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। जिस वक्त यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को विरासत में उनके पिता से मिली है, लेकिन मुकेश अंबानी ने इसे अपने कड़ी मेहनत और लगन से रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया भर में मशहूर किया और आज मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 100 बिलियन डॉलर की है, जिसके साथ ये भारत के 2रे सबसे अमीर शख्स है। नंबर 1
गौतम अडानी। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के मालिक है। ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है जिनका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। अडानी ग्रुप बहुत से फील्ड्स में अपना कारोबार कर रहा है, जैसे रेलवे, तेल और गैस की खोज, बिजली उत्पादन, कोयला व्यापार, गैस वितरण, कोयला खनन जैसे और भी बहुत सारे कारोबार है जिनसे होने वाली कमाई बहुत ज्यादा है। गौतम अडानी के बढ़ती संपत्ति ने भारत पर राज कर रहे मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है और गौतम अडानी अभी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी है। यही नहीं, उन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 112 बिलियन डॉलर की है, जिसके साथ ये भारत के सबसे अमीर शख्स है। तो ये थे भारत के सबसे अमीर आदमी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं और कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आपको इनमें से सबसे अच्छे कौन लगते हैं और आप किनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाली हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास जाए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।